Hello and welcome back guys, this is Suraj and you are watching Exploring UK. So it has been a while since I've shot anything और last week बहुत ज़्यादा busy हो गया था and couldn't shoot any videos, but here I'm back with you all. और ये आज हम शूट करने के लिए आए हैं एक ऐसा ब्यूटीफुल लोकेशन पे जहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड्स अवेलेबल है हॉकी का, रग्बी का, क्रिकेट का। और ये लोकेशन को बहुत अच्छा लगता है बिकॉज यहाँ लोग आते हैं, खेलते हैं एंड आई रियली लव स्पोर्ट्स, तो बैठ के देखना एंड ऑल बहुत अच्छा लगता है। सो लेट मी शो यू द प्लेस। सो दिस इज़ द फुटबॉल ग्राउंड, ये एस्ट्रो टर्फ है। यहाँ पे बारिश एंड ऑल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रैक्टिस कीप्स गोइंग। और उसके जस्ट बगल में है हॉकी ग्राउंड है, ये भी एस्ट्रो टर्फ है। तो प्रैक्टिस यहाँ जनरली हमेशा बारिश ही होती है बट प्रैक्टिस रुकता नहीं है सच। एंड दिस इज़ द रग्बी ग्राउंड और यहाँ रग्बी बहुत ज़्यादा फेमस है और यूनिवर्सिटीज़ में लोग जनरली ये स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ क्रिकेट ग्राउंड जो ये बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट में है और यहाँ बहुत सारे विकेट्स भी हैं। एंड दिस ग्राउंड इज़ रियली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर ग्राउंड है। एंड होप कि फरवरी में जब वापस से क्रिकेट स्टार्ट हो आई विल जॉइन दिस क्लब एंड आई स्टार्ट माई प्रैक्टिस एज वेल। सो दिस इज़ द प्लेस wanted to show you and I'll be shooting this video here itself. तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जिस पे लोग ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाते हैं। लोग इंडिया से बाहर जाके काम करने का, पढ़ने का ड्रीम तो देखते हैं बट जो डिफ़िकल्टीज़ एक बैचलर्स लाइफ में आती हैं उस पर कोई भी बात नहीं करता है। और आई एम हियर सिंस लास्ट 2 months, तो आई हैव गेन्ड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस कि करना क्या होता है, कैसे रहना है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आते हैं। सो आई एम शेयरिंग दीज आइडियाज़ और जो भी एक्सपीरियंस किए हैं विथ यू ऑल, सो दैट आप यहाँ आने से पहले एक माइंड मेकअप कर लें कि आपको ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर रेडी प्लीज़ डू कम यहाँ बिकॉज सक्सेस, आप जो भी ड्रीम देख रहे हैं, सक्सेसफुल होना जस्ट लाइज बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। आई रियली बिलीव इन दिस बिकॉज घर बैठ के कुछ भी नहीं होता है बट देयर आर डिफ़िकल्टीज विच यू हैव टू कम अक्रॉस। और इफ़ यू आर रेडी यू मोस्ट वेलकम। आप कहीं भी जाइए इंडिया में, इंडिया से बाहर जाके काम करिए, सीखिए एंड गेन एक्सपीरियंस टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हेन डिड आई कम टू यूके। सो आई ड्रॉप्ड हियर ऑन 14 सितंबर और ऑलमोस्ट 2 months हो गए हैं यहाँ पर आके। सो आई कैन वेरी वेल टेल यू दैट कि क्या एक्सपीरियंस है, कैसा था एंड आगे कैसा होने वाला है। इज इट वर्थ गोइंग आउटसाइड इंडिया और कि सब ये बस एक ड्रीम है जो जिससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो आई एम हियर टू टेल यू ईच एंड एवरी डिटेल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका दिन कैसे शुरू होता है। ओके, आप वेन एवर यू गेट अप आइदर इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट से जब भी उठते हैं उसके बाद आपको खुद से खाना बनाना पड़ता है। ओके, दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर एनी बॉय। गर्ल्स फिर भी इस चीज़ में अच्छी होती है तो दे कैन मैनेज टाइम वेल, बट बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, और अगर आप जनरली जिम जाते हैं, ओके, अगर आप साथ जिम जाना पसंद करते हैं तो इट इज़ नेसेसरी दैट यू टेक अ गुड डाइट। और गुड डाइट मीन्स अ प्रॉपर 3 to 4 meals और उसके ऊपर आपका जो भी जिम का न्यूट्रिशन होता है वो लेना पड़ता है। सो खाना बनाने में यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। और स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ कि 2 बार ही खाते थे, 1 बार ही खा के रह जाना पड़ता था। इट्स नॉट अबाउट कि पैसा नहीं है, पैसा का प्रॉब्लम है या फिर इवन इफ़ यू हैव मनी ना, आप बाहर जाके नहीं खा सकते हैं। कमिंग फ्रॉम इंडिया आपको यहाँ का रेस्टोरेंट का फूड अच्छा ही नहीं लगेगा। इंडिया में क्या होता था कि अगर आप घर पे नहीं हैं और आपके पास अगर ज़्यादा पैसे भी नहीं है तो आप स्टॉल्स में ये बाहर स्ट्रीट फूड्स जाके खा सकते हैं विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव और चीप भी होता था। ऐसा नहीं कि आप रेस्टोरेंट नहीं जा रहे हैं तो आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा। यू कैन गेट अ गुड फूड, स्टॉल्स में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड्स रहते हैं और हेल्दी फूड भी। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ स्ट्रीट फूड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके, और अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी खाना मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। तो फूडिंग इज़ द सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट है यहाँ कि आपको खाना बनाना पड़ेगा। और आप सुबह उठ के खाना बनाएंगे, आपका खाना बनाते बनाते 1-1.5 घंटा हो जाएगा। सो देन यू हैव टू गो टू द ऑफिस और गो टू द यूनिवर्सिटी, फिर देन अगेन यू कम बैक, अगेन यू कुक। तो ये सारा चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। लगता है ऐसा कि
टाइम मिल जाएगा, आई विल मैनेज एवरीथिंग। जब इंडिया में होते हैं ना तो ऐसा सोचते हैं कि नहीं खाना बना लेंगे, खुद से कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। करना तो पड़ेगा ऑब्वियसली, इफ यू हैव चोजन दिस लाइफ तो आपको करना तो पड़ेगा। एंड सक्सेस जो है वो तो जस्ट आपके कंफर्ट जोन के जस्ट बाद ही है। कंफर्ट जोन में रह के कुछ अचीव तो कर नहीं सकते हैं, तो यू हैव टू सेक्रीफाइस। बट बात यह है कि नो वन रियली टॉक्स अबाउट द डिफिकल्टी। कोई बात नहीं करता है इसका, सब ऊपर ऊपर बात करते हैं कि हाँ लाइफ यहाँ ऐसा है, ये है, वो है, ऐसे बिल्डिंग है, ऐसे कार है, दिस इज द ब्यूटी। बट नो वन रियली टॉक्स अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ द बैचलर लाइफ। तो फिर खाना बनाने ये एक टॉपिक हो गया। ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है, खाना बनाना, चीज़ों को मैनेज करना, कपड़े धोना, ये सब करते करते आपको टाइम निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा सबसे डिफिकल्ट चीज़ है, यू विल नॉट गेट पीपल लाइक इंडिया। यहाँ पे उतना अच्छा बॉन्डिंग किसी से आपका नहीं हो पाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली सब यहाँ पे आते हैं अपना करियर शेप करने, फ्रेंडशिप करने, या फिर दोस्ती बढ़ाने यहाँ कोई भी नहीं आता है। बट लेकिन मेरे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कोई ना कोई कंपेनियन चाहिए होता है टू शेयर थिंग्स, एंड काइंड ऑफ बहुत लोनली है यहाँ पे। जैसे इंडिया में था, एवरीवन, माय फ्रेंड्स वर देयर टू टॉक टू मी, और हमेशा कुछ लोग तो रहते ही हैं, फैमिली वाज देयर, बट यहाँ कोई भी नहीं मिलेगा। और यहाँ का लाइफस्टाइल भी बहुत डिफरेंट है। लोग 5-6 बजे के बाद आपको मिलेंगे नहीं बाहर में, ऑफिस आवर्स के बाद सब अपने अपने घर चल जाते हैं, तो बहुत लोनली टाइप का हो जाता है। वहाँ इंडिया में क्या होता है कि नेबर्स हैं, आप घर से जस्ट गेट के बाहर भी निकलेंगे तो देयर इज समवन टू टॉक टू यू, बट यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। इंडिया में आपको फाइनली क्या होता है कि आपको भागना पड़ता है चीज़ों से, लोगों से, टू बी एट पीस। बट यहाँ पे आपको लोगों को चेज करना पड़ेगा बात करने के लिए, कोई भी नहीं होगा आपके पास बात करने के लिए, ठीक है। आप फ़ोन पे कितना ही बात कर लेंगे, फैमिली से, दीदी से, भैया से, दिन भर फ़ोन पे रहना भी ठीक अच्छा नहीं लगता है। सो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है। और यहाँ 2-4 दिन से आई एम फीलिंग दिस टेंशन कि नो वन इज़ देयर टू शेयर थिंग्स विथ यू, बिकॉज इंडिया में जब थे तो वॉज क्वाइट एन एक्टिव लाइफ स्टाइल, खेलना एंड ऑल, जॉब करना, तो टाइम कैसे बीतता था पता नहीं चलता था। बट यहाँ एक्चुअली में एहसास होता है कि हाँ 9 से 10 बजा है, 10 से 11 बजा है, तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपको कोई चीज़ ना मिले तो आप बाहर घूमने निकल जाएंगे, कुछ खा लेंगे। इंडिया में 10 मिनट 15 मिनट आपका आधे घंटे टाइम कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। ऐसा हुआ कि शाम में चले गए ग्राउंड के पास, 4 दोस्त मिले, वहाँ बैठे 10-15 मिनट बात किए, यू शेयर योर थिंग्स, योर डे विद देम। बट यहाँ उस चीज़ के लिए कोई नहीं है, नो वन हैज़ टाइम फॉर यू। और ये कोई गलत नहीं है, बिकॉज सबको यहाँ अल्टीमेटली करियर को ही शेप करने आते हैं, तो कहीं से गलत नहीं है। बट ये चैलेंजेस है जो एक बैचलर फेस करता है, और इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। ओके, खाना, सब चीज़ मैनेज करना, एक एक चीज़ धीरे धीरे मैनेज करना इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल नहीं होते हैं। फिर थिंकिंग दैट कि आप यहाँ पे आके ब्रिटिश से फ्रेंडशिप कर लेंगे या किसी लोग से दोस्ती कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, बिकॉज दे आर वेरी रिजर्व्ड। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हैं और दे आर नॉट वेरी ओपन, जैसे इंडिया में होता है कि आप किसी से भी जाके अप्रोच करके बात कर सकते हैं, पीपल विल टॉक नाइसली टू यू। बट यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ लोग कान में एक ईयरफोन ला लेंगे और बस इनका लाइफ गैजेट्स में ही के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, ठीक है। आप ईयरफोन डाल के यहाँ वहाँ सर नीचे करके घूमना, नॉट लुकिंग टू द पीपल, नॉट टॉकिंग टू द पीपल, ये यहाँ का लाइफस्टाइल ही है, कल्चर है। तो पीपल आर वेरी रिजर्व्ड। इंडिया में क्या होता है कि आप अगर किसी जॉब के लिए जा रहे हैं एक ही बस में रेगुलरली या ट्रेन्स में, तो जो लोग आपसे रेगुलरली मिलते हैं आपसे उनका फ्रेंडशिप हो जाता है, एक रैपो बन जाता है, फिर बातचीत करते करते कैसे जर्नी निकलता है पता ही नहीं चलेगा। बट यहाँ वैसा नहीं है, आप जिससे रोज़ मिल रहे हैं, जिम जा रहे हैं साथ में, जिम में मिल रहे हैं, बट ऐसा होगा कि 3 महीने बाद भी यू आर अननोन टू देम, आपसे कोई अप्रोच करके बात नहीं करेगा। आप खुद जाके भी बात करेंगे तो दे विल ओनली आंसर टू योर क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आप बात करके उनसे फ्रेंडशिप कर लेंगे। सो काइंड ऑफ यहाँ के लोग बहुत अप्रोचेबल नहीं होते, तो बहुत रिजर्व्ड है यहाँ का लाइफ। और
मतलब से मतलब रखने वाला काइंड ऑफ थिंग है। तो जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, जो लोग प्राइवेसी चाहते हैं ज़्यादा, उनके लिए अच्छा है। बट जो लोग सोशलाइज करना पसंद करते हैं जैसे कि मैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और आई रियली हेट दिस काइंड ऑफ लाइफ। और तीसरी बात ये कि यहाँ जो मैंने पहले भी बोला ये कि यहाँ का जो फूडिंग एंड ऑल है, दिस इज़ रियली बैड। यहाँ का टेस्ट ना फूड में आपको ना स्पाइसी मिलेगा ना ज़्यादा स्वीट मिलेगा, इन काइंड ऑफ इन बिटवीन टेस्टलेस फूड जैसे हम लोग हॉस्पिटल्स में मिलते हैं वैसा खाना ये लोग रोज़ खाते हैं एंड दे आर हैप्पी विद दैट। आई डोंट नो हाउ दे मैनेज और कैसे इनको ये खाना पसंद आता है, पता नहीं। आप जनरली इंडिया में नॉनवेज बनता है तो काफ़ी स्पाइसी होता है, बट यहाँ पे स्पाइसी के नाम पे सॉस डाल के, टोमेटो सॉस डाल के आपको सर्व कर देंगे और एकदम लगेगा कि सब कुछ पैसा बर्बाद। रेस्टोरेंट में खाना भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो आप ऐसे नहीं कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो रेगुलरली आप जाके कुछ खा सकते हैं, नहीं हो पाएगा वैसा कुछ भी। तो इंडिया में अगर आप एज अ स्टूडेंट कहीं बाहर भी रहते हैं अपने होम टाउन से, सिटी से, तो देयर आर इनफ स्टॉल्स, ठीक है, आपको हमेशा खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कहीं पे बुक कर लेते हैं, आप पैसे देते हैं मंथली का और आपको खाना मिलता रहेगा 3 टाइम का 4 टाइम का, जितना भी आप चूज़ करते हैं। बट यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है, वैसा सर्विस स्टूडेंट्स के लिए टिफ़िन सिस्टम ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको बनाना ही पड़ेगा इवेंचुअली, ठीक है। तो बिफोर कमिंग टू यूके और कोई किसी और कंट्री में, कीप दिस इन माइंड दैट आप अगर सोच के आ रहे हैं कि नहीं बाहर खा लेंगे यार, इवन इफ आई डोंट नो कुकिंग, बाहर मैनेज कर लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इवेंचुअली आपको खाना बनाना ही पड़ेगा। और इससे फ़ायदा भी है कि आप बाहर, अब जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहते हैं तो आपको एक लाइफस्टाइल जीने का तरीका आ जाता है। ऐसा नहीं कि बस नुकसान है, डिप्रेसिंग है, इसका फ़ायदा भी है। यू गेट अ लाइफस्टाइल, आप एक तरीका से जीना जो उसको बोलते हैं वो आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो और बहुत सारे लोगों का क्या है कि लोग जॉब भी करते हैं। इफ़ यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट, आपको जॉब भी करना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, फिर अगर आप जिम जाते हैं तो आपको जिम में जाना है, अगर फिर फॉलो इन स्पोर्ट, तो अगर वो स्पोर्ट भी खेलने जाता है तो कुछ भी के लिए टाइम नहीं बचता यार। और इन सभी चीज़ों के बाद जैसे आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो कमिंग बैक आप थक के आते हैं, पढ़ के आते हैं, तो मेंटली फिजिकली आप थके होते हैं। उसके बाद किचन में जाके खाना बनाना, किचन को क्लीन करना, बर्तन धोना, एंड ये सब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इवेंचुअली आपको एहसास होने लगेगा कि दिस इज़ रियली टफ। फिर जैसे आप जिम जाते हैं, रात में आते हैं 8 बजे 9 बजे, उसके बाद सभी चीज़ से थकने के बाद अगर आप खाना नहीं बना के रखें तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। फिर फ़ोन में बात करना सबसे, आप कितना भी बात कर लेंगे, फ्रेंड्स अगर आपका यहाँ पे नहीं है और बैक इंडिया से या फिर कहीं से भी आप कितना भी कनेक्ट करें, वो कनेक्शन नहीं बन पाता है, तो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये 2.5 महीनों में आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि दिस इज़ रियली टफ। बट हाँ, एक चीज़ है मन में एक कि करना है, कैसे भी करना है, बट आई हैव टू डू दिस बिकॉज आई हैव चूजन दिस लाइफ, आई डिसाइडेड टू कम हियर, एंड जो भी होगा, जो भी रिजल्ट होगा, आई विल एक्सेप्ट इट। और 100% से नीचे तो कुछ भी आई विल नॉट गिव, ठीक है। लाइफ इज़ टफ और ऐसे तो सक्सेस तो मिलता नहीं है घर में बैठ के। सो आई हैव चोजन दिस लाइफ एंड आई विल कंटिन्यू एंड आई एम प्रॉमिसिंग माई सेल्फ दैट हमको 100% देना है एनी हाउ, एंड आई विल गिव माई बेस्ट। तो दीज वर द थिंग्स आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, और ये आपसे शेयर करना था सो दैट यू आर वेल अवेयर कि आपको इस सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा यहाँ आने के बाद, सो दैट कि आप प्रॉपर डिसीजन ले पाओ कि हाँ ये सब हम आई रेडी टू डू दिस, ये सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए आप ये सेक्रीफाइस करने के लिए आप रेडी हैं। और बहुत सारे लोग आते हैं यार यहाँ करते हैं, यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड में इंडियंस भरे पड़े हैं। सो पीपल आर डूइंग, ऐसा नहीं कि दिस इज़ रियली टफ और नहीं कर पाएंगे आप, ऐसा सोचना दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। बट हाँ, एक माइंड मेकअप करके आप आते हैं तो आपको पता होता है कि आप क्या करने वाले हैं, क्या खोने वाले हैं, क्या पाने वाले हैं। सो दीज वर द थिंग्स जो चीज़ आपसे बात करना था, एंड दैट वाज ऑल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।